बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं सोशियोलॉजी में, तो आपको इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के बारे में जानना होता है। समाजशास्त्रीय जो एक प्रकार से अवधारणाओं का परिचय है वो आपको समझना होता है। तो वहाँ से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के परिचय से, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसमें शुरुआती 4 इकाइयों से आपके जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें 102 कोड वाला जो पेपर आपका है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर आप हैं तो आपके 2 पेपर देने होंगे, एक सोशियोलॉजी का 102 वाला और एक सोशियोलॉजी का 103 वाला। ठीक है, तो ये कोड वाला जो पेपर है या सोसी ये 102, इसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जो है तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे और सरल भाषा में आपको हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या कथन किसका है, बताएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, यानी कि अरिस्टोटल ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था। अगर बात की जाए मैकाइबर की, मैकाइबर पेज ने क्या कहा था? समाजशास्त्र सामाजिक मतलब कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? मैकाइबर और पेज ने कहा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक पुस्तक मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक लिखी है राल्फ लिंटन ने, ध्यान रखिएगा। और एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, स्पेंसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि समाज के बिना मनुष्य या तो पशु है या फिर ईश्वर है? किसने कहा? अरस्तु ने कहा था कि समाज अगर नहीं तो उसके बिना तो मनुष्य जो है वो पशु है, मतलब या तो फिर वो ईश्वर है, बाकी मनुष्य जो है बिना समाज के नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने पर्यावरण को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया है? बताइएगा, किसने पर्यावरण को प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांटा है? फटाफट से आप बताएंगे। मैकाइबर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा डेविस के अनुसार मानव समाज को पशु समाज से अलग करता है? बताएं। डेविस के अनुसार कौन सी चीजें मनुष्य को अलग करती हैं पशु समाज से? संस्कृति जो होती है वो मनुष्य को पशु समाज से अलग करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित नहीं? सामाजिक संविदा का सिद्धांत मतलब होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की अगर बात की जाए तो उसमें जॉन हॉब्स और जीन जैक्स रूसो और इसके अलावा जॉन लॉक, हॉब्स लॉक और रूसो, ये 3 लोग संकलित हैं, दुर्खीम नहीं संकलित। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दुर्खीम से 2-3 प्रश्न आपसे बनते हैं। एक तो आत्महत्या का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताओगे दुर्खीम ने दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, दुर्खीम ने किसका सिद्धांत दिया? आत्महत्या का सिद्धांत दिया। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इमाइल दुर्खीम ने दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौंत ने या उनके अनुसार कौन सी मानव समाज की सबसे मौलिक इकाई है? सरकार, व्यक्ति, विवाह या परिवार? बताएं। तो कौंत के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है मानव समाज की, सबसे मौलिक इकाई होती है, वो होता है परिवार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि? बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास तोपें हैं? नहीं। उसके पास धन है? नहीं। उसके पास परमाणु बम है? ये भी नहीं। उसके पास संस्कृति है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके पास संस्कृति है, इसीलिए वह अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ है मानव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जटिल श्रम विभाजन विशेषता है किसकी? जटिल श्रम विभाजन किसकी विशेषता है? आधुनिक समाजों की विशेषता है जटिल श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले के समाज में सरल था एक प्रकार से श्रम विभाजन, लेकिन अब कठिन हो गया, सरल बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है आधुनिक समाज में। क्लियर। आगे देखेंगे, समाज की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक सिद्धांत। समाज की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सर हेनरी मैन के द्वारा उसको प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, एक विवाह विवाह का सर्वोत्तम रूप है किसने कहा था? वेस्टरमार्क ने कहा था। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये बताएं कि अंतः समूह और बाह्य समूह में समूह को किसने बांटा है? अंतः समूह और बाह्य समूह में समूह को किसने बांटा है? तो उसको बांटा किसने भाई? ग्राह समदर ने बांटा है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों में समूह को किसने बांटा है? तो आप बताओगे किसने बांटा? चार्ल्स कूले ने बांटा है। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति का समय अगर कोई व्यक्ति का समय एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो वह व्यवहार क्या कहलाएगा? एक विवाह, या फिर क्रमिक एक विवाह, या बहुपत्नी विवाह, या फिर क्रमिक बहुपत्नी विवाह? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति एक समय कर लेंगे, एक समय में एक ही पत्नी या एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार एक व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक को लेखक हैं टायनबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है। देखिए, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप किसने पुस्तक लिखा है? इस पुस्तक को बताएं। तो इस पुस्तक को लिखा है फ्रांस के एक विद्वान है दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम, उन्होंने लिखा है। 1912 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने समाजीकरण का ईड, ईगो एंड सुपर ईगो सिद्धांत दिया? बताएं। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मीड का समाजीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? मीड का समाजीकरण का सिद्धांत आधारित है किस पर? आई एंड मी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे इमाइल दुर्खीम ने दिया। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने दी है। इसके अलावा लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात किसने करी है? लुकिंग ग्लास सेल्फ को बोलते हैं हिंदी में आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत दिया किसने? चार्ल्स कूले ने। ये भी समाजीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आई एंड मी की अवधारणा मीड ने दिया है, चार्ल्स मीड ने समाजीकरण का सिद्धांत है। ये चारों समाजीकरण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, यह कथन है मैक्स वेबर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा शुरू किया गया था और समय था आपका 1921। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछे पूरे देश में तो आप बताएंगे कि बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन। ठीक है, एक पृथक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आधुनिक युग में समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास बताएं। आधुनिक युग में समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास किस देश में हुआ? बताएं। तो आधुनिक युग में समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि समाज एक अमूर्त शब्द है? अमूर्त माने समाज जो है वो ना तो दिखता है ना उसको हम छू सकते हैं, क्योंकि समाज की विशेषता मैंने आपको बताई थी। समाज क्या होता है? अमूर्त विशेषता। समाज क्या है? अमूर्त है, जब हम ना तो उसको हम देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते, क्योंकि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो होती संबंधों की व्यवस्था होती, इसीलिए ना तो समाज हमको दिखता है और ना ही हम समाज को छू सकते हैं। ठीक है, ये बात है, डोंट टच एंड डोंट सीन, क्लियर, सोसाइटी को, तो इसीलिए वो अमूर्त होता है। तो समाज अमूर्त शब्द ही कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक विज्ञान की विशेषता नहीं है? बताएं। एक विज्ञान की विशेषता क्या नहीं है? प्रयोगशाला में उसका परीक्षण हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, विज्ञान का होता भी है। मूल्यांकन भी होना चाहिए। सामान्यीकरण यानी सिद्धांत देने योग्य हो, सिद्धांत उसमें निकलते हो, तो ये तीनों होती है विज्ञान की एक प्रकार से योग विशेषता, जबकि स्थानीयता कोई विशेषता नहीं है विज्ञान की। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीयता। क्लियर। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा?
क्रोबर महोदय ने कहा था समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को ये दोनों जुड़वा बहने हैं, क्रोबर महोदय ने कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, तो हाइमन ने दी है, ये बात ध्यान, किसने दी है, हाइमन ने दी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है, पियर्सन महोदय हैं द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक। ओके, एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे एग्जाम में 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है कि समाज शास्त्र ना तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि या तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की जुड़वा बहनें हैं या बहनें हैं। ये कथन किसका है, ये ब्रांस और बेकर का कथन है। ठीक है, किसका कथन है, ब्रांस और बेकर का कथन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैंने बीच बीच में आपको बता रहा हूं। मैं आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र प्रमुखता समकालीन समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र मुख्यतः अध्ययन करता है किसका, मानव समाज जो अध्ययन करता है वो आदिम समाज का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र जो है वो आदिम समाज का अध्ययन करता है, जबकि जो समाज शास्त्र है वो समकालीन समाज का अध्ययन करता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो मानव शास्त्र है आदिम समाज का अध्ययन करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड महोदय ने कहा था, ये बात ध्यान है। क्या क्या कहा था, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा था, वार्ड महोदय ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, अच्छा, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, फ्रांस में हुआ। ठीक है, 1838 में फ्रांस में उत्पत्ति होती है समाजशास्त्र की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र की अगर बात करें, समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। ओके, क्लियर। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन है, समाजशास्त्र संता क्रियाओं का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इस तरीके से अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से बताते हैं। ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि समाज शास्त्र का मतलब समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है, ओडम का है। आपसे पूछे समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसका है, तो ये कथन है वार्ड का। जबकि जिसबर्ट ने कहा कि समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। क्लियर। जबकि आप देखेंगे मैकाइबर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। जॉर्ज सीमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे आगबर्न और निमकाफ कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है समाजशास्त्र। किम्बल यंग कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्लियर। जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठनों के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन को बनाती हैं या बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं, उन सभी के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से समाजशास्त्र की परिभाषा दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ बताएं। समाजशास्त्र का जन्म हुआ है फ्रांस में। कब हुआ है, 1838 में हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछेगा समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आप बताओगे कौन है समाजशास्त्र के जनक, अगस्त काम्टे जी जो हैं वो समाजशास्त्र के जनक हैं। ये बात ध्यान, कौन है, अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं। उन्होंने 1838 ईस्वी में सबसे पहले समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द कहा, यानी कि समाजशास्त्र शब्द से उद्बोधित किया उन्होंने। सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अगस्त काम्टे ने किया। अच्छा, जब सोशियोलॉजी उसको नहीं कहा जाता था, उससे पहले क्या बोलते थे, उससे पहले उसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। किसके, सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे समाजशास्त्र को, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया था, सामाजिक भौतिकी नाम भी अगस्त काम्टे का ही दिया हुआ नाम था। ठीक है, बाद में 1838 ईस्वी में इन्होंने सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी कहा, और यहीं से आप देखते हैं 1838 ईस्वी से समाजशास्त्र का उद्भव प्रारंभ हो जाता है और समाजशास्त्र का अध्ययन जो है ये शुरू हो जाता है। अगस्त काम्टे जो हैं ये समाजशास्त्र का एक प्रकार से समाजशास्त्र शब्द देते हैं पहली बार, और इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा था अगस्त काम्टे की मृत्यु कब हुई थी, तो 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1857 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न कई बने यहाँ से आपसे।
अगला प्रश्न, समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल है? बताइएगा, समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल है? अमेरिकन क्रांति, चीनी, फ्रेंच या रशियन क्रांति? बताएं। तो समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, फ्रेंच क्रांति का जो है क्रांति का प्रतिफल है, औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल है समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। मैंने आपको बताया था सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम ने दिया। तो उन्होंने ही कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्खीम महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किसने कहा? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम महोदय ने कहा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। किसने कहा? जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, कथन कहा था मैकाइबर और पेज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है बड़ी फेमस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? बताने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक को पार्सन्स और स्मेल्सर महोदय ने लिखा है। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक को। ओके, आपसे पूछेगा ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है? किंग्सले डेविस ने लिखा है। ओके, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, समाजशास्त्र को नवीनतम विज्ञान किसने कहा? अगस्त कॉम्टे ने कहा। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। एक प्रश्न और पूछा गया था कि ये बताएं, समाज शास्त्र की अगर बात करें तो जो समाज शास्त्र शब्द है आपका वो कितने शब्दों से मिलकर के बना? दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जो लोगोस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, किसने कहा? मैकाइबर पेज ने कहा। आगे देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गतिकी। इन दो भागों में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है? जेपी गिलिन और जेएल गिलिन ने। गिलिन और गिलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कौन सी पुस्तक? कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? गिलिन और गिलिन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से देखें, टीबी बाटोमोर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, तीनों समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स डार्विन जीव शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताइएगा, प्रश्न है समाजशास्त्र के, प्रश्न क्या दिया हुआ? समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? बताएंगे, 1, 2, 4 या 6? बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय की अगर बात की जाए तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं जॉर्ज सीमेल, बीरकांत और वान बीजित। सभी स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। इनमें से देखिए, पीटरिम सोरोकिन इनमें से वो नहीं, पीटरिम सोरोकिन ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के वो नहीं है। ठीक है, अनुयायी बाकी जॉर्ज सीमेल, वान बीज, बीरकांत ये सब हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? तो अगस्त कॉम्टे ने किया। कब किया? 1838 में किया। इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। देखिए, समाजशास्त्र के अकादमिक जनक कौन है? तो अकादमिक जनक या किसी प्रकार के जनक की बात करें तो अगस्त कॉम्टे ही है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई? 1838 में हुई। का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, डेविस परिस्थिति संकुल का सिद्धांत ठीक है। मर्टन परिस्थिति प्रतिमान, बेबर की बात करें तो ये परिस्थिति समूह की अवधारणा नहीं देते हैं, गलत हो गया यहीं पर। हिलर मुख्य परिस्थिति ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गा ऑप्शन, बेबर परिस्थिति समूह की अवधारणा नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में समूह किसने बांटा है?
चार्ल्स कूले ने बांटा है, सी एच कूले। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, समाज किसका अध्ययन करता है? आपको ऑप्शन मिलेगा समाज अध्ययन करता है। राष्ट्र का, समाज का, विश्व का या व्यक्ति का? तो समाजशास्त्र अध्ययन करता है किसका? समाज का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से पूछा, मतलब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में विवाह और परिवार एक पुस्तक है, किसने लिखा है? भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर के एम कपाड़िया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक लिखा है वेस्टर मार्क ने, ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक पुस्तक है किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज रॉबिन फॉक्स की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, लघु परंपरा और बृहत परंपरा की अवधारणा किसने प्रतिपादित करी? लघु परंपरा और बृहत परंपरा की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रतिपादित करी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह और सदस्य समूह की अवधारणा किसने दी? संदर्भ समूह और सदस्य समूह की अवधारणा आर के मार्टन ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रीति, कौन सी जनरीति की विशेषता नहीं है? बताएं, जनरीति की विशेषता क्या नहीं होता है? स्वतः उत्पत्ति जनरीतियां बिल्कुल स्वतः उत्पत्ति होती है, विविधता भी होती है इनमें, सामाजिक स्वीकृति भी होती है जनरीतियों में, वैधानिक प्रावधान कोई नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? गांव, कॉलेज, सुधार संगठन या राजनीतिक दल? बताएं, इनमें से कौन समिति नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समिति, समिति क्या होता है? समिति को अंग्रेजी में एसोसिएशन बोलते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखें, क्या बोलते हैं समिति को? एसोसिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में समिति को। तो गांव जो है समिति नहीं है। क्लियर? गांव क्या नहीं है? समिति नहीं, गांव समुदाय में आएगा आपका। कॉलेज जो है, कॉलेज, सुधार संगठन, राजनीतिक दल, ये सब समितियां होती है एक निश्चित उद्देश्य के लिए। कॉलेज विद्या देने के लिए बनाया गया, निश्चित उद्देश्य है कॉलेज का। गांव का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। गांव एक आपका समुदाय है, क्योंकि समुदाय का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के लिए होता है। और गांव में आप देखते हैं एक सामान्य जीवन होता है और वहीं पर लोग पैदा होते हैं, और कभी कोई कोई जीवन मतलब बाहर ना निकले तो वहीं पर गांव में ही खत्म हो जाए। मतलब उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता कि गांव का आप स्वतः जन्म नहीं, मतलब गांव का स्वतः जन्म होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि समितियों का निर्माण किया जाता है, सभी लोग बैठ कर समितियां बनाते हैं। तो कॉलेज वगैरह हम लोग बनाते हैं, सुधार संगठन बनाते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं, तो ये सब समितियां हैं, जबकि गांव जो है एक समुदाय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समूह नहीं है? अस्थायी मतलब कि जो भंग नहीं होता, मतलब अस्थायी समूह नहीं है इनमें से। अस्थायी समूह जो है परिवार नहीं है। बाकी देखिए, जनता भी अस्थायी समूह है, भंग हो जाता है। भीड़, श्रोता समूह, ये सब अस्थायी समूह हैं, जबकि परिवार जो है एक अस्थायी समूह होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, श्रोता समूह की विशेषता होती है। श्रोता समूह की विशेषता होती है लोगों का संग्रह, पहली बात। दूसरी बात, किसी विषय विशेष में अभिरुचि लेना, बिल्कुल ठीक है, और जिज्ञासा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ये श्रोता समूह की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि समितियां प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल करके कार्य करना होता है? ये बोगाडर्स महोदय ने कहा था, बिल्कुल ठीक बात है। ये समितियां जो होती है एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समितियों को बनाया जाता है, और जब निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, समुदाय की विशेषता में पहली बात तो सामुदायिक भावना आती है। ठीक है, सामुदायिक भावना समुदाय की पहली विशेषता, निश्चित भूभाग दूसरी विशेषता, और व्यक्तियों का समूह एक प्रकार से तीसरी विशेषता। व्यक्तियों का समूह, सामुदायिक भावना, निश्चित भूभाग, ये तीनों समुदाय की विशेषता होती हैं। इसीलिए समुदाय एक मूर्त संगठन होता है। ठीक है, विधिक परिस्थिति जो है ये नहीं होती, कोई कानूनी प्रावधान या कोई परिस्थिति नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अर्ध, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे अर्ध समूह कहा जाता है? अर्ध समूह किसे कहते हैं? अर्ध समूह उत्तेजित जन समूह को अर्ध समूह कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने संदर्भ समूह की अवधारणा दी? संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? फटाफट से आप बताएंगे। संदर्भ समूह की अवधारणा दी है किसने? हाइमन ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसी पुस्तक में उन्होंने 1942 में हाइमन ने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? द्वितीयक समूह की विशेषता देखें, द्वितीयक समूह बड़ा आकार होता है, बिल्कुल ठीक होता है, नियोजित निर्माण होता है उसका। इसके अलावा अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जो मतलब कि द्वितीयक समूह के सदस्य होते हैं उनमें आपस में संबंध नहीं होता कोई, ठीक है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है, क्लियर। लेकिन प्राथमिक समूह में क्या होता है, आकार छोटा होता है और जो मतलब कि जो वो होता है संबंध, वो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, ये प्राथमिक समूह की विशेषता है, द्वितीयक समूह की नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधों का उदाहरण नहीं है? इनमें से प्राथमिक संबंधों का कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए, पिता पुत्र प्राथमिक संबंध है, ठीक है, खूनी रिश्ता है। पति पत्नी का भी प्राथमिक संबंध है। भाई बहन का भी प्राथमिक संबंध है। शिक्षक और विद्यार्थी का जो है प्राथमिक संबंध नहीं है, द्वितीयक संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूहों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्व मतलब प्रभाव पूर्ण माना जाता है? इनमें से देखिए, प्राथमिक समूह में सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण है परिवार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, संदर्भ समूह और सदस्य समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संदर्भ समूह और सदस्य समूह की अवधारणा प्रस्तुत करी है आर के मार्टन ने, ठीक है, मार्टन आप लिख लीजिएगा, मार्टन मार्टन ने प्रस्तुत करी है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, प्रश्न है, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार हैं। हिंदू विवाह के, अच्छा एक पुस्तक और बताएं, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो बी पैरेटो ने लिखी है माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक। ओके, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा बताएं, समाज स्वजातीय चेतना है, किसने कहा? पिटरिम सोरोकिन ने कहा था। ये बताएं प्रश्न क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार हैं। हिंदू विवाह कितने प्रकार का होता है? हिंदू विवाह बेसिकली 8 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो। कितने प्रकार का होता है हिंदू विवाह? 8 प्रकार का होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए, जिसमें आर्ष विवाह, ऋषि विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है, ये सब विवाह होते हैं, गांधर विवाह। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, विवाह का उद्देश्य क्या होता है? विवाह का उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी विवाह किया जाता है और परिवार की स्थापना करने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी चीजों के लिए विवाह की स्थापना करी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, मतलब विवाह किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से बताएं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, सही कौन सा युग्म है इसमें से? देखिए, सही की अगर बात करें तो जो कॉन्टे हैं उन्होंने मानववाद दिया है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्टे ने मानववाद दिया है, ठीक है। प्रकृतिवाद किसने दिया है? प्रकृतिवाद रूसो ने दिया है। प्रकृतिवाद सिद्धांत किसका है? रूसो का है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत जो दिया है वो दुर्खीम ने दिया है, तो फ्रेजर है, ये गलत हो गया ये भी। प्राथमिक समूह की अवधारणा सीमेल ने नहीं दी है, चार्ल्स कूले ने दी, तो ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानववाद कांटे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मातृसत्तात्मक परिवार प्रमुखता पाए जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पर? खासी जनजाति में, बिल्कुल ठीक है। गारो में, मालाबार के नायरो जनजाति में, बिल्कुल, खासी, गारो, जयंतिया, नायरो, इन सभी में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। यहाँ पर माता प्रधान होती है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, आज के भारत में विवाह का प्रचलित स्वरूप क्या है? आज के भारत में विवाह जो है वो एक विवाह प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, बहुपत्नी विवाह मतलब कि बहुपत्नी विवाह में क्या होता है? कई पत्नियां होती हैं एक पुरुष की। बहुपति विवाह का मतलब क्या होता है? कई पति होते हैं एक पत्नी के, ठीक है। समूह विवाह मतलब क्या होता है कि अदला बदली करके शादी होती है, एक समूह और दूसरे समूह शादी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कारात्मक विवाह का उदाहरण है? इनमें से देखिए, ईसाई विवाह संस्कारात्मक विवाह नहीं है, ना मुस्लिम विवाह संस्कारात्मक विवाह है। प्रेम विवाह भी संस्कारात्मक विवाह आप नहीं रख सकते, ठीक है, हालांकि कह सकते हो इसमें से, लेकिन आप हिंदू विवाह होता है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रेम विवाह भी संस्कारात्मक विवाह हो सकता है, क्योंकि 8 विवाहों में हिंदू धर्म के, उसमें प्रेम विवाह भी है। प्रेम विवाह मतलब कि गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह जो है वही प्रेम विवाह होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, द प्रिमिटिव कल्चर, द प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ई.बी. टायलर, बिल्कुल, एडवर्ड टायलर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक चार्ल्स कूले के द्वारा लिखी गई है? इनमें से बताएं, सोसाइटी पुस्तक, कम्युनिटी पुस्तक, या सोशल सिस्टम पुस्तक, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन? तो चार्ल्स कूले ने लिखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक। किसने लिखा? चार्ल्स कूले ने लिखा है। कब लिखा? 1909 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, किसने कहा कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है?
धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है, कहा था दुर्खीम महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है? टाइलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, एक पुस्तक है किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक को लिखा इरावती करबे ने। इरावती करबे एक महिला समाजशास्त्री हैं। ओके। एक पुस्तक और बड़ी फेमस है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियंस, मतलब कि रिलीजियंस लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियंस, इस रिलीजियंस लाइफ, इसको किसने लिखा है? दुर्खीम महोदय ने लिखा है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया है लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? फटाफट से आप बताएंगे। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी भाई? लघु समुदाय की अवधारणा दी है रेडफील्ड ने, रॉबर्ट रेडफील्ड, यहाँ पर रेडफील्ड कर लेंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड लिखा हुआ है, रेडफील्ड ने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? किसने कहा है? मैकाइवर पेज ने कहा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, फोकबेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रास समनर ने किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, कथन किसका है? किंग्सले डेविस का एक कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और अब की बार भी आ सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है जो कि अब की बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगला प्रश्न है, समुदाय समूह, मतलब समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। ये परिभाषा किसने दी है समुदाय की? ये परिभाषा वोगाडर्स ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है? इनमें से बताएं, इनमें से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से? देखिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है समुदाय का, बिल्कुल ठीक है। हम की भावना भी पाई जाती है समुदाय में, सामूहिक जीवन होता है, और इसके अलावा इसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। गलत हो गया। सदस्यता इसकी कैसी होती है? जन्मजात होती है, ऐच्छिक नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। मतलब अपने मन से सदस्यता आप ग्रहण करो या छोड़ो, ऐसा समुदाय में नहीं होता है। आप पैदा हुए जिस समुदाय में, उसी समुदाय के होंगे। अगला प्रश्न, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो ग्राह समनर ने दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा दी है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि नागरिकता एक जीवन शैली है? नागरिकता एक जीवन शैली, पार्क और बर्गेस का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, इनमें से कौन सा विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बताइएगा, विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विवाह का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा है? बताएंगे। विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, बिल्कुल ठीक है। संतान उत्पत्ति और गृहस्थी की स्थापना, ये सब जो है विवाह के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? घा ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, इनमें से ये सभी जो है विवाह के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। घा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, परिवार क्या है? समुदाय है, संपत्ति है, या फिर दोनों है, समिति है? बताएं, परिवार क्या है? परिवार जो है एक समिति होती है, सॉरी, परिवार क्या होता है आपका? बताएं, परिवार समिति है या समुदाय है? परिवार समिति भी एक मामले में हो सकता है और समुदाय भी हो, हालांकि समिति नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? परिवार क्या होता है भाई? बेटा फटाफट से आप बताएंगे। परिवार देखेंगे किस कोई निश्चित उद्देश्य, देखिए गांव जो होता है समुदाय होता है, गांव एक समुदाय होता है, लेकिन परिवार जो होती है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। हालांकि इसमें परिवार जो है वो समुदाय में नहीं रख सकते, आप समिति में रखेंगे परिवार को। गांव की बात करें तो समुदाय में रखेंगे, परिवार को एक समिति में आप रख सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें इसका वो नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसको हटा दें। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है? देखिए, संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य क्या नहीं है? मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य, औपचारिक शिक्षा। तो कौन सा एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है?
आवश्यक कार्य देखें, औपचारिक शिक्षा आवश्यक कार्य नहीं, सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य और मनोरंजन, ये सब आप देखें संयुक्त परिवार में आपको होता है। औपचारिक शिक्षा की बात उसमें नहीं होती परिवार में। परिवार में अनौपचारिक शिक्षा आपको मिल जाती है, विद्यालय में आपको औपचारिक शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कारात्मक विवाह का उदाहरण है? संस्कारात्मक विवाह का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए इसमें प्रेम विवाह आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम विवाह आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रेम विवाह गंधर्व विवाह के परिप्रेक्ष्य में अगर लेंगे तो लगाएंगे, गंधर्व विवाह के चक्कर में, क्योंकि गंधर्व विवाह जो है संस्कारात्मक विवाह में नहीं आता। हालांकि गंधर्व विवाह जो है चूंकि 8 विवाहों में हिंदू धर्म में आता है, और हिंदू विवाह एक संस्कारात्मक या हिंदू विवाह एक संस्कार होता है, ठीक है। ईसाई विवाह और मुस्लिम विवाह तो बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रेम विवाह भी आपका लगेगा कहीं कहीं पर, और किसी किसी विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो ये उत्तर भी यानी कि डी और सी दोनों बताया गया है। तो आपको जो मतलब कि इसमें आएगा वो लगा देंगे। हालांकि प्रेम विवाह के स्थान पर हो सकता है आपकी बार बदल करके दे दे, चूंकि ऐसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक पेपर में, ताकि बच्चा 100 में 100 ना मार दे। इसीलिए एक आध प्रश्न आपका थोड़ा सा गड़बड़ भेज देते हैं जिसमें दिक्कत होती है। हालांकि इसमें डी भी लग सकता है और ए भी लगने के चांसेस हैं अगर देखेंगे तो इसमें आप थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। इसको ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में पूछा गया था, 2020 में भी प्रश्न आया है ये, ठीक है, 2021 में भी प्रश्न आया ये, 2022 में भी प्रश्न आया है, ठीक है, ये प्रश्न, और इसमें बदल बदल करके दिया है, तो इसको मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। आगे देखिए, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? परिवार का आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? इनमें से घर की व्यवस्था करना, सदस्यों की भोजन की व्यवस्था करना, या संतान उत्पत्ति और पालन पोषण करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य जो है वो संतान उत्पत्ति और पालन पोषण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। धर्म की यह परिभाषा किसने दी? आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है, यह परिभाषा एडवर्ड टायलर ने दी है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मावादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? एडवर्ड टायलर जो है आत्मवादी सिद्धांत के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर जो है इसको किसने लिखा? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड टायलर ही है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, किसने धर्म को साधारण और पवित्र के आधार पर परिभाषित किया है? साधारण और पवित्र के आधार पर किसने धर्म को परिभाषित किया है भैया? तो दुर्खीम ने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके। अच्छा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है किसने कहा था? हर्ष कोविट्ज ने कहा था। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? आगबर ने दी है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। एक पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, तो जेपी गिलिन और जेएल गिलिन ने दी है, इसको मैंने आपको बता दिया था। तो इससे प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।